दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार और संशोधन की प्रक्रिया। क्या संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है या राज्यों के विधानमंडल के पास भी यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकते हैं? चलिए इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान में संशोधन। देखिए, किसी भी लिखित संविधान की तरह भारत के संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ना तो इतनी आसान है और ना ही इतनी कठोर कि इसमें बदलाव ही ना किया जा सके। भारतीय संविधान नम्यता और कठोर था, दोनों का मिश्रण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद संख्या 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना कि संविधान में संशोधन केवल और केवल संसद ही कर सकती है। राज्यों के विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो वह देश है दक्षिण अफ्रीका। ओके, देखो, हालांकि संविधान में उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं। यानी कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, बट उसके मूल ढांचे के साथ छेड़खानी करने का कोई अधिकार नहीं है। और यह व्यवस्था संविधान संशोधन की यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती केस में दी थी। ठीक है, चलिए देखो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। देखो, संशोधन किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है जी, किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा यह विधेयक लाया जा सकता है और इस विधेयक को लाने के लिए किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिस सदन में यह विधेयक लाया गया है उस सदन के विशेष बहुमत, इसका मतलब है उस सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, और यह 2/3 ओवरऑल उस सदन की संख्या का बहुमत होना चाहिए, तब जाकर वो विधेयक पास होगा उस सदन से। और फिर यह विधेयक अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में भी उस सदन के में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 भाग, और 2/3 भाग ये उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। ठीक है जी, अगर दोनों सदनों के मध्य किसी भी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि विधेयक संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई विधेयक है जो न केवल केंद्र को बल्कि राज्यों को भी प्रभावित करता हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होना होगा। ठीक है जी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जीएसटी। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको। देखो, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति जी इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। ऐसी व्यवस्था वर्ष 1971 में 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी कि संसद के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य हैं।
वे इस विधेयक को ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद को वापस लौटा सकते हैं। वे इस पर मंजूरी देंगे ही। ओके जी, चलिए देखो, संविधान में संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत साथ ही आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की मंजूरी। ठीक है, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, साधारण बहुमत का मतलब है अनुच्छेद संख्या 368 की सीमा के बाहर। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, नए राज्यों का प्रवेश करना हो, नए राज्यों के निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करनी हो या उसका निर्माण करना हो, संसद के लिए नियम बनाने हो, नागरिकता की समाप्ति करनी हो या किसी की नागरिकता देनी हो, ये सभी जो मुद्दे हैं ना, संसद के वेतन भत्ते, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी जो मुद्दे हैं ना, वे साधारण बहुमत से ही किए जा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद संख्या 368 की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद संख्या 368 की आवश्यकता का मतलब है कोई स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा नहीं। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद संख्या 368 का मतलब है कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। ठीक है, जबकि ये तो साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है जी, साधारण बहुमत का मतलब ही यही होता है, अनुच्छेद 368 के बाहर, बिल्कुल। ओके, विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन। देखो, संसद के विशेष बहुमत का मतलब है संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 भाग और उस सदन की सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। इस तरह के जो संशोधन होते हैं, जैसे मूल अधिकार से रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, इन सभी से रिलेटेड, और जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी से संबद्ध नहीं है, यानी जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उन मुद्दों को रखा गया है जिनमें परिवर्तन साधारण संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी संशोधन है वे विशेष बहुमत के आधार पर ही किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन। खासकर ऐसे मुद्दे जो संघ के साथ साथ यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रभावित करते हों, तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार यानी जो संसद है वो तो विशेष बहुमत के द्वारा उस विधेयक को पारित करेगी ही, साथ ही जो राज्य हैं कम से कम आधे राज्यों के द्वारा उस विधेयक को पारित कराना होगा, वो भी साधारण बहुमत के द्वारा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जीएसटी। देखो, जीएसटी ने न केवल केंद्र को बल्कि राज्यों को भी प्रभावित किया है। ऐसी कंडीशन में उसे पूरे देश में लागू कराने के लिए केंद्र तो विशेष बहुमत के आधार पर करेगा ही जीएसटी को पास, साथ ही आधे से अधिक राज्यों की उसकी साधारण बहुमत के माध्यम से उसको मंजूरी मिलनी चाहिए, तब जाकर वो जीएसटी लागू होगा, और ऐसा ही हुआ। ओके, इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन आदि, ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जहां पर संसद विशेष बहुमत के साथ विधेयक को पारित करेगी, साथ ही आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता है। ओके, तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार संशोधन होता है संविधान में। अब जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हैं हम उनको अगली वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर लेना। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।